नमस्कार, मैं आपके साथ सचिन पाटिल। बहुत स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात इस बुलेटिन में भी बिहार की ही करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में जब से नतीजे आए हैं तब से उस राज्य में सियासत से जुड़ी कुछ न कुछ चीजें देखने को मिल रही है। दरअसल अब बिहार चुनाव में हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में विवाद अब गहराता दिखाई दे रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रख रही है। रविवार को उन्होंने एक भावुक पोस्ट जारी कर सबको चौंका दिया है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंदी गालियां देने और चप्पल उठाकर मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अपमानित होने के बाद वो रोते हुए माँ बाप और बहनों का घर छोड़कर चली आई। इससे पहले 15 नवंबर को रोहिणी ने राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर सनसनी फैला दी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपना मायका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। रोहिणी की पोस्ट से लालू परिवार में तनाव साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, कल रात को बात आई थी रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई हमने अपना परिवार जो है वो छोड़ दिया है, और उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि भाई मेरे ऊपर चप्पल तक उठाई गई मारने के लिए, और उन्होंने उन्हीं लोगों को दोषी ठहराया जिन लोगों को दोषी ठहराते आए हैं तेज प्रताप यादव। आपको पता होगा कि तेज प्रताप यादव भी परिवार से अलग हो चुके हैं। हालांकि उसकी घोषणा तो खुद लालू प्रसाद यादव ने की थी, और तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन अब उनके चुनाव हारने के बाद और महागठबंधन का इस तरीके से हार होने के बाद मात्र 25 सीटें आई हैं, तो अब रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, उन्होंने भी अब परिवार से नाता तोड़ लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मथुरा वृंदावन में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। जैसे ही पदयात्रा वृंदावन में प्रवेश हुई, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने संतों और पदयात्रियों के साथ सड़क पर बैठकर भोज प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। दोनों ने साथ में प्रसाद पाया और पदयात्रियों के बीच एकता का संदेश दिया। भीड़ में उत्साह देखने लायक था। जहां तहां जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के जय घोष गूंजते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पदयात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र एकता का प्रतीक है। खबर वृंदावन से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा अपने 10वें और अंतिम पड़ाव पर पहुंची। अंतिम दिन यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान आईएनएच की टीम भी लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए जनता से जुड़ी रही और देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं से यात्रा के उद्देश्य और माहौल पर विस्तार से चर्चा की। यात्रा में विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र तथा नरसिंहपुर से आई नारी शक्ति की टीमें यात्रा का आकर्षण बनी। पदयात्रा का वृंदावन में भव्य स्वागत हुआ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम के उस स्थान पर जहां पर आज रात्रि विश्राम भी होगा। लोगों में काफी उत्साह है। देश दुनिया से, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर? जय श्री राम। बहुत अच्छा यात्रा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। नागपुर से आए, महाराष्ट्र। जी हाँ, बुरहानपुर से आए। महाराष्ट्र बॉर्डर। आप सभी लोग एक ही जगह से? नहीं, अलग अलग जगह से सब लोग, पर यहाँ आके एक हो गए। जैसे सनातन एक होता है ना, यहाँ पूरा सनातन, विश्व का सनातन ही एक हुआ है। यहाँ हम लोग हिंदू हैं। यहाँ रोड पे हिंदू बन के उतरे। अब जातिवाद को हमें छोड़ना है, सिर्फ हिंदुत्व देखना है। जिस तरीके से विश्व में 57 मुस्लिम देश है, 72 फिरकों में बटे हुए हैं, लेकिन जब धर्म पर बात आती है तो सभी मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाते हैं, जैसे आज इजराइल के साथ हो रहा है। ऐसे हमारे यहाँ सभी जातियों के लोगों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर मुस्लिम कंट्री में प्रताड़ित किया। जय श्री राम। छतरपुर से कमलेश शामिल? हम 15 तारीख से यात्रा में शामिल। क्या कहेंगे इस यात्रा? हिंदू राष्ट्र की जय। गुरुजी ने ठाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तमाम ऐसे साधन चल रहे हैं
अग्नि सामग्री, आपातकालीन सेवाएं भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं और यहाँ पर राजेबाजी के साथ यात्रा निकल रही है। झंडे और बैनर भी साथ में चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। INH के लिए वृंदावन धाम से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। महाराज जी, आज यात्रा वृंदावन धाम पहुंचने वाली है, कितना उत्साह है देख रहे हैं आप? अभूतपूर्व है। देश में, सनातन में, संस्कृति में लोगों की जो निष्ठा है, भारत के लोगों की निष्ठा जो धर्म के प्रति है, अभूतपूर्व है। और आज ब्रज क्षेत्र में श्री वृंदावन में यह पदयात्रा विश्राम की ओर है। हिंदू पहली बार इतनी संख्या में डर छोड़कर घर से बाहर निकले। जी, इतना विरोध होने के बावजूद भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी देख रहे हैं आज यात्रा सफल हुई। लोगों में काफी उत्साह इस चीज को लेकर। भगवान की कृपा, हिंदुओं की सहयोग और बालाजी की दया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भगवान की तो वृंदावन धाम में आज पहुंच चुकी है यात्रा और महाराज जी के साथ साधु संत भी मौजूद है। वृंदावन से आए हुए लोग और दूर दराज से आए हुए लोग महाराज जी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर बारी बारी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग पेड़ पर भी देख रहे हैं आप, पेड़ पर भी अपने डेरा जमाए हुए हैं कि हमें अच्छे से दिख जाए। हालांकि ये घातक है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोग और पुलिस सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं जो पूरे यहाँ की घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये जी जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सीताराम साधु दिन, सीताराम साधु दिन, सीताराम हम सब हिंदू भाई भाई। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? यात्रा को लेकर पूरे हिंदू, यात्रा को लेकर महाराज ने एक सोए हुए हिंदू समाज को, जो कि कुंभकर्ण की नींद से सोया हुआ था, उसे एक कर दिया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जिस तरीके से हनुमान जी को भी शक्ति होने पर अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ा था जटायु द्वारा, आज हिंदू समाज को, सोए हुए समाज को महाराज कह रहे मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, न मुझे धूल खाने का शौक है, न पैदल चलने का शौक है। महाराज अगर आज पैदल चल रहे हैं तो हम सब की आने वाली पीढ़ियों के लिए चल रहे हैं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरीके से अभी नहीं तो कभी नहीं, इस संकल्प को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जो युवा है, साथ में यहाँ पर वृंदावन के लोग भी हैं, साथ में दुनिया से आए हुए लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी और भी हम आपको चीजें दिखाएंगे, और भी लोग दिखाएंगे, और भी लोगों से मिलाएंगे, और साथ में यहाँ पर क्या क्या चीजें दृश्य है वही भी हम आपको दिखाएंगे। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। भेज्जी और चिंता गुफा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए तीनों नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। मरने वाले नक्सलियों में जन मिलिशिया कमांडर, स्नाइपर स्पेशलिस्ट, एरिया कमेटी सदस्य माड़वी देवा, CNM कमांडर पोडियम गंगी और किस्टाराम की एरिया कमेटी सदस्य सोड़ी गंगी शामिल है। ये तीनों कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इधर ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां तेज रफ्तार कार रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। कार में सवार सभी 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच शहर से करीब 20 किलोमीटर पहले मालवा कॉलेज के पास हुआ। मृतक ग्वालियर निवासी थे और झांसी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। मामला सिरोल थाना क्षेत्र का है और पुलिस अब जांच कर रही है। चलिए रायगढ़ से आपको एक खबर बताते हैं। बस ट्रक की आमने सामने भिड़ंत की खबर है। रायगढ़ से कापू जा रही थी ये बस। चिराई पानी और 18 नाला के पास हादसा हुआ। बस ड्राइवर समेत 15 लोग जख्मी हो गए हैं। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो घायलों को आपको बता दें कि अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो सड़क हादसे से जुड़ी एक और खबर आप तक
पहुंचा रहे हैं। ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार बताया जा रहा है। घायलों का इलाज जारी है, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आई हैं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र, जहां ये पूरा हादसा हुआ। रायगढ़ से खबर है, जहां बस ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। रायगढ़ से कापू जा रही थी ये बस, जिस वक्त दुर्घटना का शिकार हो गई। चिराई पानी और 18 नाला के पास ये पूरा हादसा हुआ। एक्सीडेंट बस ट्रक के साथ में। कैसे हो रही थी? एक्चुअली अब जाते रहे तब बस ट्रेन में आए मालकोटा से, केवराबाड़ी में बस बैठ के जाते हैं चिराई पानी। चिराई पानी में गड़घोड़ा हुआ, तब चिराई पानी में एक्सीडेंट हुई ट्रक बस ट्रक का। तो फिल्म अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन मेहता ने रविवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। दोनों कलाकारों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ उनके दर्शन भी किए। मंदिर समिति के उप प्रशासक SN सोनी ने उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान रवि दुबे और सरगुन मेहता ने मंदिर की व्यवस्थाओं और दिव्यता की भी जमकर सराहना की। उज्जैन में श्री महाकाल जी के मंदिर में इस वक्त, और इतना अद्भुत जो है जो व्यवस्था थी वो थी, इतना अद्भुत आयोजन था। जो मंदिर समिति है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने क्राउड को मैनेज करना और इतने भाव से जो है हर किसी को दर्शन करवाना, ये बहुत ही कठिन काम है, मगर श्री महाकाल के आशीर्वाद से और कितने आसानी से वो होता दिखाई देता है। और तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। खबर धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र से है, जहां एक नाबालिग बाइक चोर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से नगद राशि के साथ चोरी की 3 बाइक्स भी बरामद की गई है। बाइक चोरी की लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस टीम मुखबिरों की सूचना पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को बाइक बेचने के लिए नाबालिग के ग्राहक तलाश करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बस स्टैंड क्षेत्र में घेराबंदी कर नाबालिग को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। 14 नवंबर 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति नगरी बस स्टैंड के पास चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक की पता तलाश कर रहा है। तत्काल पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी की गई और उस व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक नाबालिग बालक है। तो डबरा में आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत मौजूद रहे। इस दौरान मैराथन दौड़ में पुरस्कार वितरण को लेकर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्टेज पर प्रथम पुरस्कार के विजेता को दिए जाने वाले चेक को लेकर छीना झपटी होने लगी। आपको ये भी बता दें कि जो प्रतिभागी विजेता थे उन्हें पुरस्कार न देकर पीछे आ रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसे लेकर हंगामा हो गया। आयोजन समिति का कहना है कि वीडियोग्राफी में जो प्रथम विजेता है वह डबरा के निवासी नहीं है, क्योंकि यह मैराथन केवल डबरा विधानसभा के प्रतिभागियों के लिए ही था। इस कारण उन्हें विजेता घोषित नहीं किया गया है। डबरा मैराथन सर में फर्स्ट था, उसमें प्राइज नहीं दिया गया मेरे को, और लास्ट वालों को प्राइज दे दिया गया है। बाइक पे बैठ के हमको प्राइज दिया गया है सर। हाँ सर, और कोई डबरा इन सब किसी से ही पूछ लो, ना गर्ल्स में दिया गया ना बॉयज में दिया गया सर प्राइज। सर ग्वालियर के रहने वाले हैं सर। धार में जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लालबाग के मुख्य कार्यक्रम में जनजाति वर्ग की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बिरसा मुंडा पर गर्व है, क्योंकि भगवान राम को राम बनाने वाले निषाद राज की टोली के साथ आदिवासियों की टोली भी थी। वहीं रावण को सबक सिखाने के लिए राम जी ने वानर राज के साथ आदिवासी वीरों को चुना। मीडिया से चर्चा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 20 वर्षों में हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए जो किया है वह बीते 50 वर्षों में नहीं हुआ। कांग्रेस ने आदिवासियों का सिर्फ शोषण किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने ढूंढ कर आदिवासी वीरों और की वीरता और क्षमताओं को सम्मानित किया। पिछले 20 वर्षों में जितना आदिवासी भाइयों के लिए हमारी सरकार ने किया उतना पिछले 50 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के पहले कांग्रेस लगातार सिर्फ
शोषण करती रही और वोट के सौदागर रही है। पर हमने आदिवासी भाइयों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू करी। आज सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया शिक्षा में। यदि आप 2003 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र हमारे आदिवासी भाई कितने आगे बढ़े हैं। इधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रविवार को खरवत के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय से यूनिटी मार्च निकाली गई, जो शासकीय आदर्श रामानुगंज बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राजनीतिक, सामाजिक संगठनों और अधिकारियों, विद्यार्थियों की मौजूदगी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित की गई। मार्च के दौरान एकता, राष्ट्रीय अखंडता और पटेल के आदर्शों का संदेश प्रसारित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च निकाला गया है, जिन्होंने उस समय 564 देशी रियासतों का भारत में विलीन और एकीकरण किया और उनके किए हुए, इस देश को दिए हुए उपहार को याद रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को उनके मन में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए ये यूनिटी मार्च निकाला गया है और ये देश के कोने कोने तक पूरा निकाला जा रहा है। चलिए बलरामपुर से खबर आपको बताते हैं। अवैध धान परिवहन पर प्रशासन सख्त। एसडीएम ने 2 पिकअप वाहन पकड़े, 200 बोरी धान जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध धान परिवहन, रामानुजन एसडीएम ने ये कार्रवाई की। तो 200 बोरी धान भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध धान परिवहन चल रहा है। रामानुगंज एसडीएम ने, आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई की है। तो बलरामपुर से खबर है, जहां अवैध धान परिवहन पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। एसडीएम ने 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा है और उनमें से 200 बोरी धानों को जब्त किया गया है। कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो भी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन गाड़ियों का, उन पिकअप वाहनों का पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा गया और जिस तरीके से इस धान का अवैध परिवहन हो रहा था, उसे रोकने में टीम को कामयाबी मिली है। अगली खबर सूरजपुर से, जहां पीडीएस चावल से भरा पिकअप वाहन जब्त। फूड विभाग की टीम ने की कार्रवाई। माझा ग्राम से चावल लौटकर बेचे जाने की तैयारी। तो फूड विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। माझा ग्राम से चावल लोड कर बेचे जाने की तैयारी। सूरजपुर की यह खबर, पीडीएस चावल से भरा पिकअप वाहन जब्त किया गया है। फूड विभाग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। माझा ग्राम से चावल लोड कर बेचे जाने की तैयारी थी। सूरजपुर की खबर, जहां पीडीएस चावल से भरा ट्रक जब्त किया गया है। बलौदाबाजार जिले के 2 निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी पकड़ी गई। इसके बाद सिमगा का आरोग्यम अस्पताल और बलौदाबाजार के ओमकार अस्पताल का आयुष्मान पंजीयन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में मरीजों की सुरक्षा और उपचार मानकों से जुड़े गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल दोनों अस्पतालों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश अवस्थी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई, जिसने अस्पतालों में गंभीर खामियों की पुष्टि की है। जांच में पाया गया है कि अस्पताल स्टाफ की योग्यता का सत्यापन नहीं था। कई आवश्यक लाइफ सेविंग उपकरण अनुपलब्ध थे। केस शीट और उपचार रजिस्टर अधूरे मिले। वहीं आपातकालीन व्यवस्था भी मानक के रूप में नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट के बाद दोनों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर राज्य नोडल एजेंसी ने 3 महीने के निलंबन का आदेश जारी किया। इधर धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने की इच्छा ने एक युवक की जान ले ली। खेत के पास नाले में मछली पकड़ने गया अश्विन नेताम की दलदल में फंसकर आपको बता दें मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नाले में मछली पकड़ रहा था कि उसका पैर दलदल में धंसते चला गया। उसकी बाहर निकलने की कोशिश नाकाम रही और देखते ही देखते युवक गहरे दलदल में समा गया। कोटवार की सूचना पर परिजन दौड़े, तब तक देर हो चुकी थी। वहीं पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया।
आज जिला अस्पताल धमतरी में मुजगर निवासी अश्विनी नेताम के शव को पोस्टमार्टम में बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि तालाब में डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जा सकेगा। रायपुर में सदर बाजार के सहेली ज्वेलर्स को 3 साल पूरे हुए। इस मौके पर सहेली ज्वेलर्स की तरफ से एक शानदार ऑफर लेकर आया। सहेली ज्वेलर्स के तरफ से आने वाले 7 दिनों तक बम्पर ऑफर मिलने वाले हैं। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक आम जनता को मेकिंग चार्जेस पर 50% ऑफ मिलेगा। राजधानी की जनता सहेली ज्वेलर्स में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रही है। सात से 9 3% फ्लैट मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एज वेल एज गोल्ड एंड डायमंड एंड पोल्की ज्वेलरी एज वेल एज 9 से 12 यानी अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और लाइव है कहीं पे तो 9 से 12 ये फ्लैट 4% मेकिंग चार्जेस में आपको ज्वेलरी मिलेगी। उसके बाद 7 दिन यानी शानदार 7 दिन में फ्लैट 50% यानी 10% मेकिंग है तो भी आपको 5 ही मिल रहा है। अगर 12% का ज्वेलरी है तो आपको 6 ही मिल रहा है तो भी फायदा है। तो शानदार 7 दिन, क्योंकि जो रायपुर वासियों से पूरे छत्तीसगढ़ से जो प्यार मिला हुआ है उसी को रिटर्न करने का मौका आया हुआ है। तो हम लोगों ने हमारी एनिवर्सरी के शानदार 7 दिन यहाँ प्रेजेंट किए। तो आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए हमारे साथ। INS 24/7 हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।